हुमसोंग हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत ही भयानक है। वो क्रीचर नहीं रुकेगा, मारो। तो कहानी की घटना घटी है सन 1945 में, जहां हम देखते हैं कि एक कैंप के जनरल को आदेश मिलता है कि वो अपने कैंप को 24 घंटों के अंदर जलाकर राख कर दे। और वो जनरल अपने सोल्जर से कहता है कि हम लोगों ने आज तक यहाँ जो कुछ भी किया है उसका एक भी सबूत पीछे छूटना नहीं चाहिए। और अब सारे सोल्जर्स वहाँ मौजूद सैकड़ों लाशों को एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं, जिनके ऊपर ना जाने कितने खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उधर मेजर अपने फैसिलिटी में मौजूद जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करता है और साथ ही साथ हम एक अजीब तरीके के सिरम को भी देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। पर तभी वहाँ मौजूद एक मोटे लोहे के दीवार के पीछे से कोई क्रिएचर बाहर आने के लिए उस दीवार को तोड़ रहा था और सारे सोल्जर्स घबराकर वहाँ मौजूद जिंदा कैदियों को जान से मार डालते हैं। उधर दूसरी तरफ दो सोल्जर्स उस क्रिएचर के आजाद होने से पहले ही किसी तरह उसे जलाकर मार डालते हैं और ये सीन यहीं खत्म हो जाती है। अगले सीन में हम एक बाप और बेटी को देखते हैं जिनका नाम ओ और यून था, जो कि ग्योनसन शहर में आए थे। और ये वो वक्त था जब जापान देश कोरिया देश पर राज किया करता था और जापानी सेना कोरियन विद्रोहियों को ढूंढ ढूंढ कर बहुत ही बुरी तरीके से मारा करते थे। अगले सीन में हम जंग तेसांग को देखते हैं जो कि हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक था और वो उस शहर की सबसे मशहूर पॉन शॉप थी। पर फिलहाल वो इस समय कमिश्नर इशिकावा के कब्जे में था, क्योंकि कमिश्नर को शक था कि जंग तेसांग ने उसकी बीवी लेडी माइडा को ही अपने प्यार के जाल में फांस लिया है। पर कमिश्नर ने उसे किसी और काम से ही बुलाया था और वो उसे एक गुमशुदा लड़की को ढूंढने को कहता है जिसका नाम मोइंगजा था, क्योंकि पूरे शहर को पता था कि ग्योनसन शहर में किसी को कुछ ढूंढना हो तो उसे जांग तेसांग की मदद लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो घर हो, प्रॉपर्टी हो या फिर कोई इंसान। जांग तेसांग अपने घर आते ही अपने लोगों को अपनी सारी संपत्ति बेचने को कहता है, क्योंकि उसे धमकी मिली थी कि अगर वो मोइंगजा को नहीं ढूंढ पाया तो वो उसे जापानी सेना में भर्ती करवा देंगे और उससे उसकी सारी संपत्ति छीन लेंगे। पर तभी उसके कामगार कहते हैं कि जॉनसन शहर में हर दूसरे दिन लड़कियां गायब हो रही हैं, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। पर जांग तेसांग यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि कमिश्नर ने उसके पीछे अपने आदमियों को जासूसी के लिए लगा रखा था, जो कि हर पल उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और अब उसके पास मोइंगजा को ढूंढने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। उधर यून और उसके फादर भी शहर में साचिमोटो नाम के एक जापानी पेंटर को ढूंढ रहे थे और उसे भी जांग तेसांग के बारे में पता चलता है, जो कि उसकी मदद कर सकता था। उधर दूसरी तरफ हम एक जेल के अंदर गायब हुई लड़कियों को देखते हैं, जिनके ऊपर जापानी साइंटिस्ट कुछ बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वे लोग वहां से दो लड़कियों को चुनते हैं और वे लोग उन दोनों लड़कियों को अलग अलग जेल में बंद कर देते हैं और उन्हें खाने के लिए खाना और पानी देते हैं और वे भूखे लोग उसे खाने लगते हैं, इस बात से अनजान कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उधर यून जांग तेसांग का पीछा करती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, पर जांग तेसांग को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एक जगह पर यून को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे अपना पीछा करने की वजह पूछता है। पर तभी उन दोनों के बीच थोड़ी फाइट हो जाती है, पर अंत में वे लोग बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यून यहाँ कहती है कि वो साचिमोटो को ढूंढ रही है और साथ ही साथ वो अपनी मदर को भी पिछले 10 सालों से ढूंढ रही है। पर इतना सुनते ही जांग तेसांग कहता है कि हो सकता है उसकी मदर साचिमोटो के साथ भाग गई होगी और अच्छी जिंदगी जी रही होगी। और इतना सुनते ही यून को बुरा लगता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। यून को लगता है कि वो उसकी मदर को ढूंढने में कोई भी मदद नहीं करेगा, पर जांग तेसांग उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और वो साचिमोटो को ढूंढने में लग जाता है। पर इससे पहले वो मोइंगजा को ढूंढने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, जिसे कुछ महीने पहले ही मोइंगजा ने प्रपोज किया था, पर उसके दोस्त ने मना कर दिया था और फिर वो कमिश्नर इशिकावा के साथ रहने लगी। पर इस वक्त वो कहाँ है उसे नहीं मालूम। उधर दूसरी तरफ मेजर को खबर मिलती है कि सब्जेक्ट 1 पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट के सिम्टम्स दिखने लगे हैं और उस लड़की का सर दर्द से फटा जा रहा था और दर्द के बर्दाश्त से बाहर होते ही वो अपना सर पटक पटक कर अपनी जान ले लेती है। पर
सब्जेक्ट 2 अभी भी उस सीरम के असर से जूझ रही थी। उधर दूसरी तरफ यून के फादर मदद के लिए जांग तेसांग के पास पहुंचते हैं, पर यून उनसे मदद लेने के लिए मना कर देती है। पर तभी जांग तेसांग कहता है कि तुम हमारे लिए मोइंजा को ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मदर और पेंटर का पता लगाऊंगा। और यून के फादर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम साचीमोटो को देखते हैं, जो कि मेजर के लिए काम कर रहा था और वहाँ मौजूद सोल्जर साचीमोटो को सब्जेक्ट 2 के नजदीक जाकर उसके हालात को पेंटिंग में उतारने को कहते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रख सके, पर उसे ज्यादा पास न जाने की चेतावनी भी देते हैं क्योंकि उस कमरे में जो कुछ भी था वो चुटकियों में ही उसकी जान ले सकता था। अगले सीन में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पेंटर साचीमोटो ओंगसंग हॉस्पिटल में पेंटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया था और वहां मौजूद हॉस्पिटल के हेड से उसे पता चलता है कि ओंगसंग हॉस्पिटल में लगातार कोई न कोई रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंट चलता रहता है और साचीमोटो को उन्हीं रिकॉर्ड्स को कागज के पन्ने में उतारना था और वो वहाँ एक जिंदा इंसान पर रिसर्च होते हुए देखता है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर गरीबी ने उसे इस माहौल को झेलने की हिम्मत दी थी। और अब प्रेजेंट सीन में वो सब्जेक्ट 2 को देखता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदल चुकी थी और उसके नाखून भरे हाथ बहुत ही डरावने लग रहे थे और इसी बीच वो उसके गले में एक लॉकेट को भी नोटिस करता है। उधर यून अपने फादर को कहती है कि जांग तेसांग हमारे तकलीफों को नहीं समझेगा और आप उस पे भरोसा ना करें तो ही बेहतर है, पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। वो आगे कहता है कि ये हमारा आखिरी काम है और इसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा ताकि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सको। यून यहाँ मोइंजा को ढूंढने के लिए सबसे पहले कमिश्नर के घर से जासूसी शुरू कर देती है ताकि कुछ सुराग मिल सके और आखिरकार यून को सुराग मिल ही जाता है और वे लोग फौरन ही जांग तेसांग के घर पहुँचते हैं और उसे बताते हैं कि लेडी माइडा ने ही मोइंजा को किडनैप करवाया है क्योंकि उसी ने ही मोइंजा को इशिकावा के घर बुलाया था और फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया, ओंगसंग हॉस्पिटल, और उसी दिन से मोइंजा लापता है। और अगर उन्हें इस केस के बारे में और जानना है तो उन्हें ओंगसंग हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा, पर यहाँ एक दिक्कत थी कि उस हॉस्पिटल में सिर्फ बड़े घराने के लोग, जापानी ऑफिसर और मिलिट्री के लोग ही इलाज करवाने जा सकते थे। पर जांग तेसांग इसका भी जुगाड़ लगा लेता है और वो फौरन ही अपने दोस्त के पास पहुंचता है क्योंकि उसका दोस्त उन कुछ चुनिंदा परिवारों में से था जिसे ओंगसंग हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने की इजाजत थी और इसलिए जांग तेसांग उसकी आईडी लेता है और बदले में उसे कुछ पैसों को देता है जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के मदद करने में काम आ सकते थे। और अब वे लोग आईडी के जरिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे और अब बारी थी रिकॉर्ड रूम में छानबीन करने की। और तभी जांग तेसांग का ड्राइवर बीमारी का बहाना बनाता है और सारे लोगों का ध्यान भटकाकर अपनी ओर खींच लेता है और यून मौका मिलते ही रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है। पर इतने में ही वहाँ एक शख्स यून को देख लेता है, पर वो शख्स एक स्वतंत्रता सेनानी था और इसलिए वो यून को कुछ भी नहीं कहता और समय मिलते ही वे लोग फौरन ही वहाँ से भाग जाते हैं। पर जाते जाते उन लोगों को गोली चलने की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि वो जेल दरअसल हॉस्पिटल के अंदर ही है जहाँ सब्जेक्ट 2 ने वहाँ मौजूद सोल्जर को मार दिया था। पर वे लोग किसी भी हाल में उस सब्जेक्ट को मारना नहीं चाहते थे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उनकी जान से भी ज्यादा कीमती थी। यून को लगता है कि मोइंजा अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है और ये सब उसे उस विद्रोही ने बताया था और इसलिए यून अपने फादर के साथ इस हॉस्पिटल में रात के वक्त रुकने का फैसला करती है। पर जांग तेसांग को ये प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो यून को मन ही मन पसंद करने लगा था। और अब भी लोग हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि तभी वहाँ एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और अनाउंसमेंट के जरिए हॉस्पिटल में मौजूद विजिटर्स और पेशेंट्स को बाहर निकाला जा रहा था और जांग तेसांग को उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ सोल्जर्स उस बेकाबू होते जा रहे सब्जेक्ट 2 को नाइट्रोजन गैस के जरिए शांत करते हैं और एक सील कंटेनर में डालकर लेवल 4 में जाने की तैयारी करने लगते हैं। पर रास्ते में ही सब्जेक्ट 2 के शरीर से बर्फ जैसी चीज निकलती है जो कि वहाँ मौजूद बाकी कैदियों के शरीर से चिपक जाती है और देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे लोग किसी तरह के दर्दनाक वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं और उन लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उधर यून अपने फादर के साथ हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रही थी और यून यहाँ थोड़ी और जानकारी निकालने के लिए गेट के नजदीक वॉच टावर में जाती है
और वहाँ से उसे उन सारे लोगों की लाशें दिखती हैं जिन्हें बेसमेंट से निकाला जा रहा था। उधर जान तेसान बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि उसने यून को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। और तभी वहाँ हॉस्पिटल से एक नर्स आती है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी और उसके जरिए यून ने संदेश भेजा था कि उन लोगों ने मोइंगजा को ढूंढ लिया है। पर जान तेसान उस नर्स से पूछता है कि क्या वे लोग ठीक हैं, पर वो नर्स उसे कुछ भी नहीं बता पाती और वो बस रोए ही जा रही थी क्योंकि उस हॉस्पिटल में सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। वो आगे कहती है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मेरे सीनियर्स ने हॉस्पिटल में चल रहे एक्सपेरिमेंट की छानबीन करने की कोशिश की थी, पर जो भी अंदर गया वो कभी भी लौटकर बाहर नहीं आया। और अब जान तेसांग उस हॉस्पिटल में जाने का फैसला करता है और इसी के साथ ये कहानी का 2 एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। बाकी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।